हजारों दर्दमंद हैं, इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए खुशी तालियां बजाकर, तो बांटिए खुशी तालियां बजाकर, तालियां तो वैसे भी फायदेमंद हैं। आज तक करते रहे, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के अवसर पर कुछ अपना वाणी बोलेंगे। आप सभी को यहाँ पे भीम महासंगठन की तरफ से आयोजित 132वां भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में स्वागत कर रहे हैं और यहाँ आए हुए सभी व्यक्तियों को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस छोटे से समाज में जो भी एक नए बीजारोपण का है वह इन्होंने ही समाज में अवतरित किया है। इन्हें अछूतों का मसीहा कहा जाता है। इनका अवतरण हमारे बीच 1891 में आज ही के दिन हुआ था। आज इनका 132वां जयंती समारोह है। हम बड़े दिल से इनके जन्म दिवस पर इन्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं और आप सभी को भी गुजारिश कर रहा है कि इनके हर जन्मदिन को इससे भी बड़े से बड़े समारोह के रूप में आयोजित करें। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है और इन्होंने ग्राम जीवन को बहुत ही कठिनाइयों से सहा है। आज हम सुबह में इनकी पत्नी यानी रमाबाई के जीवन चरित्र पर एक मूवी देख रहे थे। इसमें बताया गया था, एक बंदे का उसमें कमेंट आया था कि माता सीता जी जितना कष्ट सही है उससे भी ज्यादा कष्ट इनके जीवन में आया है और ये एक पतिव्रत धर्म से जुड़ी हुई थी। इन्होंने अपने पति को भगवान माना था। जब इनका माता पिता का निधन हो रहा था तो इनकी माँ ने इनसे निवेदन करवाया था कि बेटी तुम अभी से अपने आप को इस रूप में ढाल लो कि जो भी पति तुम्हारे जीवन में पहली बार आएगा वह उसे तुम भगवान से भी बढ़ के मानोगी। इनका शादी जो है भीमराव अंबेडकर से लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। जब शादी हुआ उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक इनकी साथ नहीं रही। वो जब बीए की पढ़ाई करने के लिए बाहर इनको जाना पड़ा तो इनके पास पैसा नहीं था। अत्यंत गरीबी में यह अपना जीवन गुजारा करते थे, लेकिन बड़ौदा के महाराज को इन पर थोड़ी सी दया आई। इन्होंने सारा राजघराने खर्चे से इन पर पैसा दिया था और इन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई की खर्च चलाई थी। लेकिन इनके जीवन से सीख लेने की बात यह है कि आदमी पढ़ लिख के आगे जो बढ़ता है उसके बाद अपने आधार को कभी नहीं भूलता है। ये सच्चाई है कि जब इन्होंने बीए की परीक्षा पास की तो इनके पिताजी का हार्ट अटैक आ गया था और वो पुरानी यादों में भी बहुत खोए रहते थे। एकाएक जब यह खबर इनको लगी तो दौड़ के अपने पिताजी के पास पहुंचे। जब कुछ दिन ये घर पे रहे फिर भी इन्हें याद आया कि हम किसके बदौलत पढ़े हैं, बीए किस रूप में पास किए हैं, तो इनको वो ऋण चुकाना था तो वहाँ पे जाना इनको जरूरी हो गया था। उसके बाद वो बड़ौदा राजघराने चले गए, बहुत दिनों तक वहाँ पे मेहनत किए। इधर इनकी बीवी रमाबाई दासी की तरह घर में कोई नहीं था, बर्तन मांजकर या फिर बहुत ज्यादा ही कठिनाई से बच्चों का पालन कर रहे थे। इनका जीवन बहुत ही अच्छा और सच्चाई के साथ गुजरा था। जब इनका जन्म हुआ था तो लोग बहुत खुश हुए थे कि भीमराव जन्म लिया है और पूरे इसका भविष्य में इसके नाम से यश कीर्ति बढ़ेगा। इसीलिए जब इनके बेटे का जन्म हुआ था तो लोगों ने खुशी से उसका नाम यशो वर्मा रखा था। और यशो वर्मा का कहीं ना कहीं संबंध बौद्ध धर्म में पॉजिटिव अर्थ में आता है कि हम अपने समाज में एक ज्योति के रूप में एक पुंज दिए हैं, लेकिन इनका भी ज्योति पुंज उतना अच्छे से नहीं हो पाया। जब वो वहाँ व्यस्त रह गए तो बड़े ही व्यस्ततम जीवन में इन्होंने पत्नी और घर पे उतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन देश के लिए इन्होंने अपने जीवन को जरूर समर्पित किया था और इन्होंने पूरे देश को सिखाया था कि हम
इस समाज से कुछ ले नहीं सकते हैं लेकिन दे जरूर सकते हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन्हें बड़े बड़े ऑफर आए, विदेशों से बड़े बड़े ऑफर आए थे कि ये इस संस्था से दूर होकर हमारे कंपनी में हमारे साथ काम करें, लेकिन इन्होंने नहीं, अपने समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा था। जब हमारे देश में छोटे छोटे वर्गों के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था तो इन्होंने अपने सीने के आग को पूरे दबा कर नहीं रखा, ये कहीं ना कहीं आवाज को उठाते गए। ये बड़े बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर से भी अपना आवाज पीछे नहीं हटाए, उनके साथ हमेशा तालमेल और अपने आवाज को बुलंद करने के प्रयास में रहे थे। लेकिन जब अंततः अंग्रेज और यहाँ के समाज के सूक्ष्म बुद्धि के कारण जब इन लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई, ये लोग और अंधविश्वास में, ब्लाइंडनेस में अपने लाइफ को धकेले जा रहे थे, तब इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें इस समाज से कुछ नहीं मिलेगा। भीमराव अम्बेडकर भी इनके साथ एक खंभे के रूप में खड़े थे, जिसके चारों ओर ये उन्हें पकड़े हुए थे कि हमारा कोई और नहीं, हमारा यही है और हमारा मसीहा बनेगा। और बात भी सही हुआ, जब समाज ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया और घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे, हर एक जगह पर इनका तिरस्कार, इनके समाज का तिरस्कार, जाति के नाम पर इन्हें नीचा दिखाया जाता था, इन्हें पढ़ने लिखने में आगे नहीं लाया जाता था, इन्हें दासों की तरह व्यवहार किया जाता था। उस समय इन्होंने यह आशा छोड़ दी कि हम हिंदू समाज में अपने आप को नहीं रख सकते हैं, हम खुद भी नहीं, हम अपने समाज को इस समाज से निकालेंगे और बौद्ध धर्म से जोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने विजयादशमी के दिन, जो हिंदू धर्म का एक पावन दिन होता है, इस दिन भगवान श्री राम ने रावण की हत्या की थी और विजय प्राप्त किया था। इसी दिन को इन्होंने चुना और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया। इन्होंने समाज में अपने एक बड़े समूह को लेकर बौद्ध धर्म की ओर रवाना हो गए और इन्होंने समाज को ये दिखाया कि हम अछूते नहीं हैं और जो भी है एक अन्य वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, नया कर सकते हैं समाज के लिए। और उन्होंने अपने आप को इस वर्ण से जो तोड़कर बौद्ध धर्म को अपने आप को समर्पित कर दिया और उस दिन को आज भी हम नया विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं और यह हमें वर्षों तक याद रहेगा, क्योंकि उनका निधन हम साधारण निधन के रूप में नहीं करते हैं। 6 दिसंबर 1956 को ही उनका निधन हो गया था, लेकिन उनका निधन साधारण निधन नहीं है। संसार में 2 ही व्यक्ति को महापरिनिर्वाण के रूप में देखा गया है, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे और संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। जब उनका अंतिम घड़ी आया था तब उनकी मृत्यु को संसार महापरिनिर्वाण मान लिया था। उसके वर्षों बाद, बहुत दिनों के बाद, जब 1956 में हमारे भीम हमारे बीच नहीं रहे थे, तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद आहत हुए सभी ने बौद्ध धर्म के रूप में इन्हें महान सम्मान देने के लिए इनके मृत्यु को फिर से महापरिनिर्वाण के रूप में माना और सम्मान दिया। ये एक महात्मा बुद्ध के प्रकाश के रूप में हमारे बीच पुनः कलयुग के अंतिम चरण में हम लोग के बीच आए थे। इन्होंने संविधान का निर्माण किया और साथ साथ अछूतों का मसीहा बनकर उनके बीच एक ज्वाला के रूप में जलते रहे हैं, आज भी जल रहे हैं। हम उन्हें आदर्श मानकर अपने आप को अछूत ना माने, यह हमारा एक विनती है, क्योंकि हमारा समाज का हर एक सदस्य हर एक स्पेशल होता है, हर किसी के लिए स्पेशल होता है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमारे अंदर साहस होना चाहिए और हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक से किसी भी व्यक्ति को हम हरा सकते हैं। अगर किसी जंगल में मान लीजिए भोर मचती है कि शेर और चूहा में कौन तेज है, तो शरारत में तो चूहा शेर के ऊपर चढ़ के उछल कूद कर सकता है। अगर मान लो वो भागते भागते अपने बिल में घुस जाए तो शेर की हिम्मत वो उसको पकड़ के मार दे, ऐसा नहीं है। अपने बुद्धि और विवेक से हम अपने समाज के लिए आगे आ सकते हैं, हम अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम समाज के अंधविश्वास में ना पड़े और उनकी ब्लाइंडनेस में ना पड़े। ये न जाने कि हम नीच हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग हमारे पे दबदबा बना रहेंगे तो हमारा
अस्तित्व जो है वो नीचे हो जाएगा। सबका अपना स्पेशल अस्तित्व होता है। भगवान ने सबको एक स्पेशल काम के लिए भेजा है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतनी कठिनाई सहकर और समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते रहिए। उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और दिल से आप लोग का धन्यवाद करते हैं कि उनके भूले बिसरे जो भी योगदान था उन्हें सामने लाने में आप लोग बड़ा योगदान दे रहे हैं। और समाज में बच्चों तक फैला दीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका शान और स्वागत हमारे बीच अभी भी है। हम उनका नाम लेकर हम अपने समाज को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अभी हमारे बीच राजेश है, जो शायद इनको रेलवे में नौकरी भी हो गया है, जो इनका घर मधु टोल है। पहले